नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर सेकंड को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है टोपोलॉजी, उसकी यूनिट फोर्थ हमारी रनिंग में और यूनिट फोर्थ का ये लेक्चर सेकंड है जिसमें हम कंटिन्यूटी की थ्योरम नंबर सेकंड प्रूव करेंगे। ये जो सेकंड थ्योरम है ये फर्स्ट थ्योरम की तरह ही है। वहां पे फर्स्ट थ्योरम में आपको क्या प्रूव करना था, सेम यही थी। अगर एफ कंटिन्यूअस है, इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम थी, तो आपको प्रूव करना था वहां पे कि जो इनवर्स इमेज है, किसकी इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सबसेट ऑफ वाई, वाई के प्रत्येक ओपन सबसेट की इनवर्स इमेज एक्स में ओपन होगी। ये आपको प्रूव करना था। यहां पे ओपन की बजाय क्या आ गया, क्लोज आ गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको आपने नोट की हो, मैं बता देता हूं। अगर एफ फ्रॉम एक्स टू वाई कंटिन्यूअस आप दिखाना चाह रहे हो तो दो तरीके से आप दिखा सकते हो। एक तो बाय डेफिनेशन, ठीक है, मतलब यहाँ के कोडोमेन के लिए आपको तीन कंडीशन लेट करके चलनी होगी और फिर चार कंडीशन आप प्रूव करोगे जी के लिए। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये कि जो फर्स्ट थ्योरम हमने की थी उसको एज ए रिजल्ट काम में लेके, क्या, जो कोडोमेन है उसके प्रत्येक ओपन सबसेट, कोई भी ओपन सबसेट लोगे उसका, तो प्रत्येक ओपन सबसेट के लिए इनवर्स इमेज एक्स में ओपन दिखा दो आप, डोमेन में ओपन दिखा दो आप, है ना। तो भी हम क्या बोलेंगे, उस मैपिंग को कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है। ओके, तो यहां पे हमको करना क्या है, इसको मैं लेट करके चलूंगा और फिर ये मैं प्रूव करना चाहूंगा। ठीक है। तो उस थ्योरम को एज ए रिजल्ट में काम में लेके इसको प्रूव करूंगा। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस, ये मैं लेके चला हूं। ठीक है। अब मेरे को प्रूव क्या करना है, मेरे को तो ये प्रूव करना है कि y के प्रत्येक क्लोज्ड सबसेट की इनवर्स इमेज x में क्लोज होगी। तो y का कोई क्लोज्ड सबसेट तो लूं मैं। ठीक है, वो मैं ले लेता हूं h। लेट h बी क्लोज्ड सबसेट ऑफ y। तो हमको क्या प्रूव करना है, देन वी विल शो दैट, तब हमको ये प्रूव करना है कि जो y का आपने क्लोज्ड सबसेट ले रखा है उसकी इनवर्स इमेज यानी f इनवर्स h ये x में क्लोज्ड आए, है ना, इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ x में क्लोज आए, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है। तो उस थ्योरम को मैं काम में लेके इसको प्रूव करूंगा। तो उसमें तो ओपन सबसेट लेते हैं हम। ठीक है। तो ओपन सबसेट लेने के लिए देखो यहां पे h को तो आपने क्लोज ले रखा है, y का ओपन का है। अगर आपके पास y का h ओपन क्लोज्ड सबसेट है तो उसको आप ओपन बना सकते हो, कैसे, y कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करके। ठीक है। तो मैं क्या लिखूं, सिंस h इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ y, h जो था y का क्लोज्ड सबसेट था, देयरफॉर y कॉम्प्लीमेंट h, तो y कॉम्प्लीमेंट h क्या आएगा, ओपन बन जाएगा y का। ठीक है, इज ओपन सबसेट ऑफ y। तो मेरे को कोडोमेन का ओपन सबसेट तो मिल गया y कॉम्प्लीमेंट h। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, y कॉम्प्लीमेंट h मेरे को ओपन मिल गया और इसको मैं काम में लूंगा एंड f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूअस। अब देखो दो चीज आ गई मेरे पास, y का ओपन सबसेट आ गया मेरे पास, y कॉम्प्लीमेंट h, और जो मैपिंग थी वो हमारी कंटिन्यूअस है। ठीक है, मैपिंग कंटिन्यूअस है तो अब मैं इसका रिजल्ट काम में ले रहा हूं। क्या रिजल्ट, कि y का जो भी ओपन सेट है, ओपन सबसेट है, उसकी इनवर्स इमेज x में ओपन होगी। ठीक है, ऐसा है और ये हमको मिला हुआ है। देन तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी इनवर्स इमेज मतलब f इनवर्स y कॉम्प्लीमेंट h, ये भी ओपन होगी, ओपन सबसेट, लेकिन ये x में होगी, ऑफ x, क्योंकि थ्योरम में हमने फर्स्ट थ्योरम में हमने यही तो प्रूव किया था। अगर f आपका कंटिन्यूअस है, मैपिंग f कंटिन्यूअस है, इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम थी, तो y के प्रत्येक ओपन सबसेट की इनवर्स इमेज x में ओपन थी, है ना। तो इसलिए मैंने x में ओपन दिखाया इसको।
ठीक है, जो y का ओपन सबसेट था उसकी इनवर्स इमेज ये आई, इसको x में ओपन दिखा है। ओके, अब इसको सोल्व कर लो और कुछ नहीं है। देखो f इनवर्स को अंदर लेके जाओ, यानी f इनवर्स y कॉम्प्लीमेंट f इनवर्स h, ये क्या है, ओपन है x में, इज ओपन सबसेट ऑफ x। ठीक है, अब देखो f इनवर्स y क्या बनेगा, f इनवर्स y यानी कोडोमेन की इनवर्स इमेज हमेशा डोमेन होती है, मतलब x आएगा। कैसे आया x, एक इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये मान लो आपके पास x है, ये मान लो आपके पास y है। x में एलिमेंट है 1 2 3, y में एलिमेंट है a b c और d। इनकी मैपिंग कुछ इस टाइप से, इसकी इससे, इसकी मैप इससे और इसकी मैप b से है। ठीक है, तो अब मैं ये जो कोडोमेन है इसकी इनवर्स इमेज निकालना चाह रहा हूं। तो कोडोमेन में 4 एलिमेंट है, ए बी सी और डी। इनकी इनवर्स इमेज देखो, ए की इनवर्स इमेज क्या है 2, ठीक है, और बी की 1 है 3 है, डी की कुछ नहीं है मतलब 5 है। तो इस पूरे की इनवर्स इमेज जो भी आई 1 2 3, इसमें कोई एलिमेंट थोड़ी ना बचा, सारे का सारा क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, डोमेन आ रहा है ना। तो ध्यान देना, ये जो कोडोमेन है इसकी इनवर्स इमेज क्या होती है, कोडोमेन की इनवर्स इमेज हमेशा डोमेन होती है। तो एफ इनवर्स वाई को क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, डोमेन लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखा है मैंने, और बाकी एज इट इज, ये तो एक्स बन गया। कॉम्प्लीमेंट एफ इनवर्स एच इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो x कॉम्प्लीमेंट f इनवर्स h ओपन सबसेट है x का। तो ये मतलब f इनवर्स h जो है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट x में ओपन है, तो ये खुद क्या होगा, खुद क्लोज होगा x में। ठीक है, तो क्या लिखें, f इनवर्स h इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ x, और यही हमको प्रूव करना था। f इनवर्स h क्या है, क्लोज्ड सबसेट बने किसका, x का। ठीक है, अब ये हम लेके चले थे, इसको हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, पहला पार्ट ये। अब इसका कन्वर्स ये हम लेके चलेंगे और इसको हम प्रूव करेंगे। तो पहले मैं इसको रफ करता हूं। तो अब इसका कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स में क्या, नीचे वाला हम लेट करके चलेंगे और f को कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे। ठीक है, लेट इनवर्स इमेज of each closed subset of y is closed subset of x। ठीक है, मतलब y के प्रत्येक क्लोज्ड सबसेट की इनवर्स इमेज भी x में क्लोज होगी, ये हम लेके चले हैं। और हमको फिर प्रूव करना है कि जो मैपिंग है वो कंटिन्यूअस होगी। देन वी विल शो दैट, तो क्या प्रूव करना होगा हमको, जो मैपिंग f है फ्रॉम x टू y वो कंटिन्यूअस है, ये हमको प्रूव करना है फिर। ठीक है, ओके, तो मैपिंग को कंटिन्यूअस से हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डेफिनेशन से और एक पिछली थ्योरम जैसे हमने की थी वहां से, मतलब इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम थी। तो मैं क्या करूंगा, y का कोई एक ओपन सेट लूंगा मैं, है ना, और उस ओपन सेट की इनवर्स इमेज में x में ओपन दिखा दूंगा। अगर मैं ऐसा कर पाया तो मैं बोल दूंगा कि जो मैपिंग वो क्या है, कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि पिछली थ्योरम में हमने यही प्रूव किया था, f कंटिन्यूअस है इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सबसेट ऑफ y इज ओपन सबसेट ऑफ x। ठीक है, ये कंटिन्यूअस होगी इफ एंड ओनली इफ y का जो भी ओपन सबसेट है, मतलब प्रत्येक ओपन सबसेट के लिए उसकी उस ओपन सबसेट की इनवर्स इमेज x में ओपन होगी, है ना। तो मैं y का कोई एक ओपन सबसेट लेके चलूंगा, फिर उसकी इनवर्स इमेज को मैं x में भी ओपन प्रूव कर दूंगा, तो हम बोल देंगे कि जो मैपिंग f है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहां का मैं ओपन सबसेट ले रहा हूं पहले, लेट h be an open subset of y।
ये मैं लेके चला हूं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा एजम्पशन है वो क्या कह रहा है, हमने लेट क्या किया था, हमने तो लेट ये कर रखा है कि जो क्लोज्ड सबसेट है y का, ठीक है, उसकी इनवर्स इमेज x में क्लोज होगी। तो पहले इसको क्लोज में चेंज करो। h को अपने y का ओपन सबसेट लिया है तो क्लोज्ड में तो चेंज कर सकते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट लेके। तो क्या लिखें, सो y कॉम्प्लीमेंट h इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ x, सॉरी y क्लोज्ड सबसेट ऑफ y, ठीक है। h मैंने ओपन सबसेट लिया था y का, इसको मैंने क्लोज्ड बना दिया कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करके, ठीक है। तो ये क्लोज्ड सबसेट आ गया आपके पास। बाय आवर एजम्पशन, हम इस एजम्पशन से क्या लिख सकते हैं, बाय आवर एजम्पशन देखो क्या कह रहा है, इनवर्स इमेज ऑफ ईच क्लोज्ड सबसेट ऑफ y, y का क्लोज्ड सबसेट क्या है मेरे पास, y कॉम्प्लीमेंट h, इसकी इनवर्स इमेज तो क्या आएगी, f इनवर्स y कॉम्प्लीमेंट h, इनवर्स इमेज ऑफ ईच क्लोज्ड सबसेट ऑफ y इज क्या होगी, इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ x, इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ x, ठीक है। हमारा एजम्पशन ये था कि जो y का क्लोज्ड सबसेट है ना उसकी इनवर्स इमेज, तो y का क्लोज्ड सबसेट मेरे पास ये था, इसकी इनवर्स इमेज यानी f इनवर्स y कॉम्प्लीमेंट h ये x में क्लोज्ड होगा, ये हमारा एजम्पशन था। अब इसी को आगे सोल्व करना है, तो क्या लिखें, नाउ यहां से देखो f इनवर्स y कॉम्प्लीमेंट h इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ x, ये लिखा हमने है ना। तो f इनवर्स को अंदर ट्रांसफर करो, यानी f इनवर्स y कॉम्प्लीमेंट f इनवर्स h इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ x, ठीक है। f इनवर्स y क्या बनेगा, पूरा आपका डोमेन यानी x, कॉम्प्लीमेंट f इनवर्स h इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ x, ठीक है। f इनवर्स h का कॉम्प्लीमेंट x का क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये खुद क्या होगा, x में ओपन होगा। तो क्या लिखें, f इनवर्स h इज ओपन सबसेट ऑफ x। अब देखो हमने क्या किया था, h y का ओपन सबसेट लिया था और लास्ट में प्रूव क्या कर दिया कि उस y के ओपन सबसेट h की इनवर्स इमेज को x में आपने ओपन दिखा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो मैपिंग है वो आपकी कंटिन्यूअस है, हेंस f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब यहां पे अगर किसी मैपिंग को आप कंटिन्यूअस प्रूव करना चाह रहे हो तो आपके पास तीन रिजल्ट आ गए, तीन तरीकों से आप कर सकते हो। एक तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप तीन चीजें लेट करोगे, फिर चार चीज आपको प्रूव करनी होगी, ठीक है। और दूसरा ये कि जो y है ना, मतलब जो कोडोमेन है, उसके प्रत्येक ओपन सबसेट की इनवर्स इमेज x में आप ओपन दिखा दो तो आपकी जो मैपिंग है वो कंटिन्यूअस मानी जाएगी, ठीक है। और तीसरा ये, इस थ्योरम से आपको क्या रिजल्ट मिला कि y के प्रत्येक क्लोज्ड सबसेट की इनवर्स इमेज आप x में मतलब डोमेन में क्लोज्ड दिखा दो, ठीक है। ये थ्योरम क्लोज्ड के लिए थी, ओके। तो तीन रिजल्ट आपके पास आ गए, और अगर काम में लेनी है तो भी आपके पास तीन रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम सेकंड थी। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो किस टाइप से आपको करना होगा, तो एक एग्जांपल से समझते हैं उसको। तो अब देखते हैं एग्जांपल को। यहां पे आपको x-1 और y-2 दो आपको टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, और जो मैपिंग है, दो मैपिंग आपको दे रखी है x to y में, एक तो f है और एक g है। ये मैपिंग आपको डिफाइन करके इसने दे रखी है, ठीक है। तो इसने पूछा है f और g के बारे में कि f और g क्या कंटिन्यूअस होंगी। तो चेक करते हैं पहले f को। चेक कैसे करते हैं, ये जो y है ना,
कोडोमेन, इसके जितने भी ओपन सबसेट है उन सब की इनवर्स इमेज एक्स में ओपन दिखा दो आप। ठीक है, तो y के कितने ओपन सबसेट है? y के ओपन सबसेट आएंगे कहां से? टो2 से। y के लिए टोपोलॉजी क्या थी? टो2। तो y के जितने भी ओपन सबसेट है वो टो2 से बिलोंग करेंगे। अब टो2 में जो भी है ना वो y के ओपन सबसेट है, कितने? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो y के जो 6 ओपन सबसेट है इन सभी की इनवर्स इमेज अगर मैं निकालू f के रिस्पेक्ट में तो वो x में ओपन होनी चाहिए। x में ओपन इसका मतलब टो1 से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, तो निकालते हैं और चेक करते हैं। तो पहले मैं इनके जो 6 ओपन सबसेट है y के उनकी निकाल रहा हूं, मतलब इनकी इनवर्स इमेज निकाल रहा हूं। तो मैंने लिखा f इनवर्स फाई की इनवर्स इमेज क्या होती है? फाई होती है। ठीक है, अब इसकी निकालेंगे f इनवर्स y। y यहां पे कैपिटल Y, इसका मतलब कोडोमेन है, तो कोडोमेन की इनवर्स इमेज हमेशा डोमेन आती है, यानी कैपिटल X आएगा। ठीक है, अब सिंगलटन x की निकालेंगे, f इनवर्स सिंगलटन x। x की इनवर्स इमेज देखो क्या आ रही है? कुछ नहीं आ रही, मतलब फाई। सिंगलटन y की निकालो, f इनवर्स y। इधर निकाल लेते, 3 की इधर निकाल ले, 3 की इधर, नीचे फिर लिख लेंगे आगे। f इनवर्स y सिंगलटन y। y की इनवर्स इमेज देखो क्या आ रही है? a आ रही है, सिंगलटन a। और xy की f इनवर्स xy। x की तो इनवर्स इमेज है नहीं, y की है क्या? a आ रही है, तो इसको भी लिखा मैंने सिंगलटन a। ठीक है, और लास्ट वाली की f इनवर्स wyz। wyz की इनवर्स इमेज क्या आएगी? w की तो c है, y की a है और इसकी d है, a d, z है ना। ठीक है, तो w की c हो गई है और y की a हो गई है और क्या है? z की क्या है? b और d, ये दो हैं, तो z की लिखी मैंने b और d। CABD मतलब x ही बन गया, इसको तो x ही लिख लेंगे, तो इसको x लिखा मैंने। ठीक है, इनवर्स इमेज निकाल ली मैंने किसकी? y के जितने भी ओपन सबसेट थे उन सब की इनवर्स इमेज निकाल ली है। तो f कंटिन्यूअस तभी होगा जब जो आपने इनवर्स इमेज निकाल ली है ना वो सारी की सारी x में ओपन हो, x में ओपन हो, इसका मतलब टो1 से बिलोंग करे। तो चेक करो, फाई टो1 में आ रहा है, आ रहा है, x आ रहा है, फाई आ रहा है, सिंगलटन a आ रहा है, सिंगलटन a आ रहा है, x आ रहा है। इसका मतलब इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सबसेट ऑफ y इज ओपन इन x। y के प्रत्येक ओपन सबसेट की जो इनवर्स इमेज है वो x में ओपन आ रही है। हेंस f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूअस। तो f कैसा हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब अगर हम g को चेक करें तो g के लिए भी वही कंडीशन, g के लिए जो कोडोमेन है ना, तो कोडोमेन मतलब y के जितने भी ओपन सबसेट बन रहे हैं तो y के ओपन सबसेट यही है, इन सब की g के रेस्पेक्ट में इनवर्स इमेज अगर मैं निकालूं, यानी इन सभी की g के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे f को हटा के g कर देंगे, यानी g इनवर्स हो जाएगा सभी में। g इनवर्स y, g इनवर्स y, g इनवर्स x, g इनवर्स y और g इनवर्स xy, g इनवर्स wyz। तो इनकी इनवर्स इमेज क्या आएगी? देखो फाई की तो फाई रहती है, y इसकी x से आएगी। ठीक है, x की देखो, x की इनवर्स इमेज a आ रही है और b आ रही है, तो यहां पे लिखेंगे a एंड b। ठीक है, y की क्या आ रही है? y की तो फाई है, तो यहां पे लिखा मैंने फाई। xy की क्या आ रही है? x की a और b, y की कुछ नहीं है, a और b लिखेंगे, ए बी। ठीक है, और wyz, w की d, y की कुछ नहीं और z की c, यानी d और c आ रही है, मतलब c और d।
ठीक है, ओके। अब चेक करो, y के जितने भी ओपन सबसेट थे उन सब की हमने z के रिस्पेक्ट में इनवर्स इमेज निकाली, तो वो जो इनवर्स इमेज आई क्या वो x में ओपन है, मतलब टॉ1 से बिलोंग कर रही है क्या? ये टॉ1 में है, बिल्कुल है, ये भी है, a भी वो भी है, फाई है, a भी है, cd नहीं है। इसका मतलब जो g मैपिंग है आपकी वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सबसेट ऑफ y इज नॉट ओपन, यहां पे नोट लिख लेना, नॉट ओपन इन x, x में ओपन नहीं है, हेंस z फ्रॉम x टू y इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आपकी जो मैपिंग f थी वो कंटिन्यूअस थी और z कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है, वैसे अभी तक आया है तो है नहीं, अगर आए तो इस टाइप से करना है आपको। ठीक है।